पार्श्वी एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। चलिए, पिछले पार्ट में हम लोग देखे थे 25 तक क्वेश्चन, 26 से हम लोग इस पार्ट में क्वेश्चन को देखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में कौन सा राज्य भारत का सबसे कम शहरीकृत राज्य है? ठीक है, तो ये देखते हैं कि जो सबसे कम है कौन है। हिमाचल प्रदेश। ठीक है, पहले देख लेंगे थोड़ा 2011 की जनगणना के अनुसार। 2011 के जनगणना देखेंगे, यह कौन सी, यह 15वीं जनगणना थी। ठीक है, जिसके जनगणना आयुक्त सी चंद्रमौली थे। ठीक है, यह स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। यह स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। इसका मोटो क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। इसके बाद देखेंगे हम लोग कि भारत की पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में। इसके बाद भारत की पहली नियमित जनगणना 1881 लॉर्ड रिपन। ठीक है, आज़ादी के बाद पहली जनगणना 1951। अब देखते हैं, सबसे कम शहर की तो हिमाचल है, सबसे ज़्यादा शहर की राज्य तमिलनाडु। उसके बाद शहरी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों की, शहरी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या के मामले में महाराष्ट्र सबसे आगे है। आगे देखेंगे नेक्स्ट, उस संख्या का चयन किया जो इस प्रश्न के पास आ सकती है। तो 14 गुणे 2 बराबर 28, 28 गुणे 3 84, तो 84 गुणे 4 बराबर 376। देखेंगे परंपरागत कृषि विकास योजना। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो सबसे पहले देखेंगे कि सही कौन कौन सा है। ठीक है, इसमें इस योजना के अधीन प्रत्येक किसान को बीजों, फसलों की कटाई और उपज की ढुलाई के लिए 3 वर्ष में 20,000 रुपये प्रति एकड़ की राशि प्रदान की जाएगी। ठीक है, सही है। इसे जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था, एकदम सही है। सबसे मुख्य उद्देश्य क्या था? जैविक कृषि को बढ़ावा देना। आगे देखेंगे हम लोग, इसमें से क्या है, 2 लाख क्लस्टर बनने चाहिए, ये गलत चीज़ है। ठीक है, 4 कोनों पर 4 गायों को 28 मीटर लंबी भुजा वाले प्रकार खेत के चारों कोनों पर इस प्रकार बांधा गया कि प्रत्येक गाय आसन कोनों में बंधी 2 गायों को छू सके। यदि प्रकार खेत के अंदर मौजूदा घास जो गायों को पहुंच में थी उसे 22 दिन में खिलाने के लिए पर्याप्त थी। ठीक है, देखेंगे एक वर्गाकार खेत है। ठीक है, अब बोला गया है कि चारों कोनों पर 4 गायों को चारों कोनों पर इस प्रकार मत प्रत्येक गाय आसन कोनों पर बंधी, मतलब आसन मतलब आमने सामने के कोन वाले। ठीक है, तो इस कोना पर बांधा गया तो इतना दूर का ये घास खाएगी, फिर बी कोना पर बांधा गया तो इतना दूर का घास खाएगी। ठीक है, फिर सी कोना पर बांधा गया तो इतना दूर का, और फिर डी कोना पर बांधा गया तो
इतना गुना, तो इतना दूर का घास खाएगी गाय, ये इतना दूर का घास खाएगी, ये फिर इतना दूर का घास खाएगी, फिर इतना दूर का। ठीक है, तो बोले हम लोग देखेंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल, पहले तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, पूरे वर्ग का क्षेत्रफल 28 का स्क्वायर बराबर 784। नेक्स्ट देखेंगे, अब देखेंगे कि इस चारों कोनों को मिलाएंगे तो एक वृत्त बन जाएगा। ठीक है, चारों कोनों को ABCD को मिलाएंगे तो एक वृत्त बन जाएगा। तो वृत्त बन जाएगा तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा ये। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अब ये पूरा 28 है, ये पूरा 28 है, तो ये 14 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। ठीक है, तो 22/7 गुने 14 गुने 14। अब ये जो हो जाएगा ना, ये वृत्त का क्या हो जाएगी, त्रिज्या। तो 7 दूनी 14, ये हो जाएगा आपका 616 मीटर स्क्वायर। तो बचे भाग का क्षेत्रफल निकाल देंगे, ये बचे भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। इतना ही ना दूर का घास नहीं चढ़ेगा लोग, तो बचे भाग का क्षेत्रफल 168 मीटर स्क्वायर। अब देखेंगे ये कितना है, 616 मीटर स्क्वायर चढ़ने में 22 दिन। तो 168, ये बीच वाला 168 मीटर स्क्वायर को चढ़ने में 22/616 गुने 168। ठीक है, ये 308, ये 11, ये फिर कितना बार में, 28 बार में, ये 6 बार में, तो 6 दिन। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। GPS के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। रूस ने विकसित नहीं, इसे USA ने विकसित किया था। पर्वत बिल्डिंग ब्लॉक GPS सिग्नल के लिए बाधा बन सकता, एकदम सही है। इसे पूर्ण रूप से गैलीलियो पोजिशनिंग सिस्टम नहीं, इसको ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम कहते हैं। इसके आविष्कारकर्ता कौन थे, आविष्कारकर्ता, ठीक है, देखेंगे कौन कौन थे। रोजर ईस्टन, इवान गेटिंग, उसके बाद ब्रैडफोर्ड पार्किंसन। आगे देखेंगे, दिए गए समीकरण में x का संभावित मान ज्ञात करें। ठीक है, देखते हैं। LCM लेंगे इसको, तो √1 - x इंटू x क्या हो जाएगा, √x इंटू √x प्लस 1 - x इंटू √1 - x बराबर x प्लस 1 - x बटा √1 - x इंटू √x बराबर 25/12 कट जाएगा। अब करेंगे दोनों तरफ स्क्वायर। ठीक है, तो 1/x इंटू 1 - x बराबर 25/144। ठीक है, 1/x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 144। अब x का वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, नहीं तो द्विघात समीकरण में चेंज होगा। तो x का वैल्यू क्या करेंगे, 9/25 पुट करके देखेंगे। पुट ऑप्शन 4, x बराबर 9/25। ठीक है, देखेंगे 1/9/25 माइनस 81/625 बराबर 144। कितना हो जाएगा, 625, ये 225 माइनस 81 बराबर 625/144। 1/144/600, 625/144। अभी ऊपर चला जाएगा, 625/144 बराबर 625/100 आ गया। तो ये 4 वाला ऑप्शन हो जाएगा।
आगे देखेंगे हम लोग कि LIT कितना है, 1 2 3। LEFT कितना है, 4 5 1 2। YELL कितना है, 2 4 7। ठीक है, इसको देख लेते हैं हम लोग। देखिए, अब यहाँ पर देखेंगे कि एल का कोड क्या है। तो यहाँ पर 2 एल है, यहाँ पर 2 है, तो एल का कोड क्या हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर टी क्या है, टी में देखो तो क्या क्या कॉमन है, एक यहाँ भी कॉमन है और एक यहाँ भी कॉमन है। टी के लिए क्या हो जाएगा, 1, टी के लिए 1। उसके बाद देखेंगे हम लोग आई के लिए, तो आई तो 1 बच गया, तो क्या हो जाएगा, 3। आई के लिए क्या हो जाएगा, 3। अब देखेंगे हम लोग कि FLY फ्लाई के लिए, अब हम लोग यहाँ पर बच गया 2 किसके लिए है, एल के लिए। ये 2 किसके लिए, क्योंकि यहाँ तो 2 एल के लिए है। उसके बाद हम लोग देखेंगे ई के लिए, इसमें क्या हो जाएगा, 4 दोनों में कॉमन है, तो ई के लिए क्या हो जाएगा, 4। तो एफ के लिए क्या बच गया, 5 बच गया, तो FLY 5। उसके बाद देखेंगे एल के लिए क्या है बाबू, 2, और वाई के लिए एक बच गया, ये 7। तो 5 2 7। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट, IMF और विश्व बैंक का गठन 1944 में, इसका मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, IMF, विश्व बैंक, ठीक है, और इसको हम लोग एक देखेंगे कि IMF और विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है बाबू, वाशिंगटन DC में। वाशिंगटन DC में कहाँ है, वाशिंगटन DC में। ठीक है, अब वाशिंगटन DC क्यों कहा जाता है, क्योंकि अमेरिका में 2 शहर का नाम वाशिंगटन है। एक इसका राज्य ही है वाशिंगटन, और एक जो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया ना, कोलंबिया जो राज्य है उसका एक जिला है वाशिंगटन, इसीलिए बोला जाता है वाशिंगटन DC। उसके बाद देखेंगे न्यूयॉर्क में किसका किसका है। न्यूयॉर्क में है यूनिसेफ का, उसके बाद यूनाइटेड नेशन का, उसके बाद UNDP का, सब कहाँ है, न्यूयॉर्क में, USA। उसके बाद देखेंगे WHO, WTO, ILO, रेड क्रॉस, सबका कहाँ है, जिनेवा में, जिनेवा स्विट्जरलैंड। उसके बाद देखेंगे वियना में क्या है, ओपेक का हेडक्वार्टर, वियना। ओपेक क्या है, तेल निर्यातक देश है। उस पद की पहचान करें जो निम्न श्रेणी से संबंधित नहीं है। ठीक है, देखेंगे कि इसमें जो है 2T 5S6 11R9 16QR, देखो ये सब क्या है, प्राइम नंबर देखेंगे हम लोग, 5 11 23, लेकिन 16 क्या है, इसमें 16 क्या है, कंपोजिट नंबर है, मतलब भाज्य संख्या है, इसलिए 16 को क्या करेंगे, ऑड छाट लेंगे। अगला देखेंगे, यदि x + y + z = 0, तो x² बटा YZ + y² + ZX + Z² XY का मान ज्ञात करें। ठीक है, देखेंगे हम लोग जानते हैं x + y + z x³ + y³ + z³ - 3xyz बराबर क्या होता है, x + y + z इंटू x² + y² + z² माइनस xy + zx +
एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स वाई प्लस प्लस जेड एक्स। ठीक है, हम लोग देखेंगे। अब इसको यहाँ पर रहने देते हैं, पहले इधर हम लोग ध्यान देते हैं। देखेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड एक्स जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई। सब में क्या करेंगे, यहाँ पर भाग देंगे, एक्स और एक्स से गुना भाग करेंगे, यहाँ वाई और वाई से, तो यहाँ से एक्स और एक्स गुना भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यू बटा एक्स वाई जेड। यहाँ पर वाई और वाई से गुना भाग करेंगे, वाई क्यू बटा एक्स वाई जेड। तो यहाँ पर जेड से गुना भाग करेंगे, जेड से क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पर जेड जेड, यहाँ पर वाई वाई और यहाँ पर एक्स से गुना भाग करेंगे, तो यहाँ पर जेड क्यू बटा एक्स वाई जेड। ठीक है, हम लोग देखेंगे एक्स वाई जेड, ये तीनों का एलसीएम लेंगे, क्या हो जाएगा, एक्स क्यू प्लस प्लस जेड क्यू। ठीक, तो हम लोग देखेंगे बराबर, ये जो हमारा है इसको अभी रहने देते हैं, आगे देखेंगे हम लोग। अब एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या है, शून्य है, तो शून्य में किसी भी संख्या से गुना करेंगे एनी नंबर बराबर शून्य हो जाएगा। तो हम लोग देखेंगे एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर, अब जीरो को उधर जाएगा तो 3xy/z। ठीक है, तो अब एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू का मान आ गया 3xy/z, xy/z कट जाएगा, 3 आंसर। अगला, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, विष्णुगुप्त, इनको क्या बोलते थे, कौटिल्य बोलते थे, चाणक्य। ठीक है, कौन इसके, विष्णु शर्मा ने क्या लिखा, पंचतंत्र लिखे थे। ठीक है, कलर ने राजतंगनी, स्कंदगुप्त क्या गुप्त शासक थे, भीतरी अभिलेख इन्हीं का है, भीतरी अभिलेख किसका है, स्कंदगुप्त का। आगे देखेंगे हम लोग DMO, तो डी का उल्टा क्या होता है, अपोजिट W। ठीक है, तो इसीलिए जी का GT रोड, हाई स्कूल, RR। ठीक है, उल्टा उल्टा करेंगे, इसका सबका उल्टा कर देंगे। तो देखेंगे प्रत्येक वर्ष व्यापार एवं सुगमता मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स को किसने कौन जारी करता है। ठीक है, तो कौन जारी करता है, विश्व बैंक। इसको जारी करता है कौन, विश्व बैंक। ठीक है, देखेंगे IMF क्या जारी करता है, IMF क्या होता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। ये कौन जारी करता है, वर्ल्ड बैंक जारी करता है रिपोर्ट। उसके बाद देखेंगे विश्व आर्थिक मंच क्या क्या जारी करता है, विश्व आर्थिक मंच क्या कहता है, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। ठीक है, ये सब कौन जारी करता है, विश्व आर्थिक मंच, IMF देख लिए। चलिए आगे देखते हैं। साधारण ब्याज की किस दर पर कोई राशि स्वयं का दुगना हो जाएगी, तो कोई राशि है और कितना हो जाएगी, दुगना, तो P हो जाएगी और अमाउंट कितना हो जाएगा, 2, तो ब्याज हमको कितना, SI बराबर 1, तो 1 बराबर P कितना है, 1 × 10 × R निकालना है बटा 100, R बराबर 10%। सिंह चतुर्भुज स्तंभ कहाँ स्थित है, कहाँ है, सारनाथ। कहाँ पर है, सारनाथ में। तो इस सारनाथ जो है ना, ये हमारा क्या है, अशोक स्तंभ जो जिसको बोलते हैं,
यहीं से कह लिया गया भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, अशोक स्तंभ। इसको क्या बोलते हैं? सिंह चतुर्भुज, सिंह चतुर्मुख, इसको अशोक स्तंभ बोलते हैं। यहाँ पर क्या किया था? सारनाथ में बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था, बुद्ध ने पहला उपदेश। ठीक है, उसके बाद देखेंगे नागार्जुन हिल्स और बराबर पहाड़िया कहाँ है? जहानाबाद में, बिहार। चलिए आगे देखते हैं। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश धर्मशाला से, वैसे ही महाराष्ट्र क्या है? नागपुर से। तो हिमाचल का शीतकालीन राजधानी, शीतकालीन राजधानी कौन है? धर्मशाला। तो महाराष्ट्र की शीतकालीन राजधानी कहाँ है? नागपुर। और महाराष्ट्र की ग्रीष्मकालीन मुंबई, और हिमाचल प्रदेश का शिमला, ग्रीष्मकालीन राजधानी है शिमला, और महाराष्ट्र का ग्रीष्मकालीन मुंबई और शीतकालीन नागपुर। उलटबासी किस भक्ति कवि की विशिष्ट योगदान है? किसका है? कबीर की। उलटबासी देखते हैं थोड़ा सा। कबीर का जन्म कब हुआ था? 1440 से 1510। 1440 में इनका जन्म हुआ और कब तक मरे? 1510 में। ठीक है, यह सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कबीर किसके? सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी के समकालीन थे। ठीक है, इनका उपदेशों का संकलन बीजक नामक पुस्तक में है। कबीर के उपदेशों का संकलन बीजक नामक पुस्तक में है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम लोग सूरदास, सूरदास के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। इसका जन्म कब हुआ था? 1478 में। मृत्यु कब हुई? 1583 में। ठीक है, इन्हें पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है, पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। ठीक है, किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन, अकबर के समकालीन। आगे देखेंगे हम लोग, इन्हें सूरसागर, सूरसागर, सूरसरावली, साहित्य लहरी, साहित्य लहरी की रचना के लिए जाने जाते हैं। आगे देखेंगे हम लोग नानक, नानक क्या है? गुरु नानक ये सिखों के प्रथम गुरु थे। ठीक है, गुरु नानक। आगे देखेंगे हम लोग तुकाराम, ये महाराष्ट्र से संबंधित है। तुकाराम कहाँ थे? महाराष्ट्र, शिवाजी के समकालीन थे, शिवाजी के समकालीन। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे और नानक किसके समकालीन थे? सिकंदर तथा इब्राहिम लोदी। आगे देखेंगे हम। कच्छ के रण के बारे में हम लोग कौन सा कथन असत्य है? यह मीठे पानी के झील है। ठीक है, ये क्या है? गलत है, क्योंकि राजस्थान के क्या बोलते हैं, गुजरात के मरुस्थल कच्छ के रण में, वहाँ पर मीठे पानी का कोई झील नहीं है। यह कच्छवासियों द्वारा बसाया गया, यह था राजस्थान मस्जिद एक लवनीय दलदल है। ठीक है, राजहंस की बड़ी संख्या है बाबा। कच्छ के रण में जंगली गधा, जंगली गधा, और क्या है? राजहंस। ठीक है, जंगली गधा। ठीक है, इसको देखेंगे रूट में, रूट से बाहर आएगा तो 0.2 हो जाएगा, प्लस ये 1.44 है तो क्या हो जाएगा? 2 अंक के बाद है तो 0.1 के बाद हो जाएगा, बाहर निकलेगा तो। फिर इसके बाद 1.3 प्लस ये कितना? 4 अंक के बाद है तो कितना हो जाएगा? 2 अंक के बाद 0.03। सबको जोड़ेंगे तो 2.73 आंसर। आगे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट। 1 2 3 डॉट 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 एन की संगत परम्परा सम्मानों को। ठीक है, तो देखेंगे पहले हम लोग चर का मान दिया है, एक बनाएंगे एक्स, चर का मान 1 2 3 डॉट 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 एन,
उसके बाद एफ का मान कितना दिया है फलक का, बराबर का 1 2 3 डॉट 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 एन। तो हम लोग पहले एफ एक्स निकाल लेंगे, कितना 1 4 9 डॉट 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 एन स्क्वायर। ठीक है, तो माध्य क्या होता है, माध्य निकालना है, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। ठीक है, अब देखेंगे कि सिग्मा एफ एक्स बराबर कितना होता है 1 4 9 डॉट 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 एन स्क्वायर। तो योग पूछा है, तो योग बराबर एन इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है, तो सिग्मा एफ बराबर देखेंगे, सिग्मा एफ एक देखेंगे इसका योग ये नहीं होगा, इसका योग हो जाएगा एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1/6। और सिग्मा एफ का क्या है, एफ का क्या है 1 2 3 एन, तो इसका योग हो जाएगा एन इंटू एन प्लस 1/2। बोला है माध्य, तो माध्य लिखेंगे हम लोग क्या, सिग्मा एफ एक्स क्या है एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1/6 और बटा क्या हो जाएगा तो n+1/2। ठीक है, तो ये 2 3 6 कट जाएगा, n से n कट जाएगा, n+1 से, तो कितना है 2n+1/3। आगे देखेंगे हम लोग 1 + tan a इंटू 1 + tan b बराबर 2। अब देखेंगे हम लोग tan का क्या क्या मान पुट कर देंगे, पुट tan a बराबर कितना, tan a बराबर हम लोग करेंगे, अगर यहाँ पर हम लोग कर देंगे मान tan a का मान हम लोग अगर पुट करेंगे 0, tan a बराबर 0। ठीक है, और उसके बाद हम लोग पुट करेंगे यहाँ पर, उसके बाद हम लोग करेंगे tan b बराबर 45। तो tan a बराबर 0, tan a बराबर क्या होता है tan थीटा a बराबर tan थीटा बराबर 0 बराबर 0, तो 1 + 0 बराबर 1, और यहाँ पर 1 + 1 बराबर 2, तो 2 × 1 बराबर 2। तो यहाँ पर प्रूफ हो गया, तो यहाँ पर देख लेंगे tan a + tan b, क्योंकि इसको तोड़ दिए हैं, tan a को tan b में अलग अलग कर दिए हैं, तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा tan a का मान कितना 0 + 1 बराबर 1, आंसर। भारत के इनमें से किस मुगल शासक में अंग्रेजों के सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी, किसने दी थी, जहांगीर ने। जहांगीर ने क्या किया था, सूरत में कंपनी खोलने के लिए अनुमति दी थी। सबसे पहले कौन आया था 1660 ईस्वी में, जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था, कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया। किंतु जहांगीर ने कोई छूट नहीं दी, किंतु इसकी विद्वता से प्रभावित होकर इंग्लिश खान की उपाधि दी। ठीक है, अंग्रेजों ने 1613 ईस्वी में सूरत में कारखाना खोलने के लिए अनुमति जहांगीर से ली। ठीक है, कब ली थी 1613 ईस्वी में, और 1615 ईस्वी में जेम्स प्रथम का ही राजदूत जहांगीर से व्यापारिक छूट लिया।
आगे देखेंगे हम लोग। एक चतुर्भुज के कोनों का अनुपात कितना, 1 2 3 4 7 है। तो चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है, 360। तो x प्लस 3x प्लस 4x प्लस 7x कितना होता है, 360। 15x बराबर 360, x बराबर 360/15, 24। ठीक है। देखेंगे सबसे छोटे और सबसे बड़े कोनों का माप का अंतर। तो सबसे छोटे एक, सबसे बड़ा एक, तो कितना अंतर है, 6। तो 6x बराबर 6 गुने 24, 144 डिग्री। अगला देखेंगे, निम्न में किसकी कमी से बंधन था या कमजोर। तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी होता है। के की कमी से क्या होता है, खून नहीं जमता है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अगर पूछेगा कि किस विटामिन कमी से खून, हमारे शरीर में खून नहीं जमता है। और सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी रोग होता है। ठीक है। सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी रोग। विटामिन के से खून नहीं जमता है। विटामिन ए से क्या होता है, बन रहा था या रतौंधी होता है। ठीक, आगे देखेंगे। एक विक्रेता 500 रुपये में खरीदता है और उसे 550 में बेचता है। 500 में सी पी बराबर 500 और एस पी बराबर 550। तो लाभ कितना, 500 में खरीदा, 550 में बेचा, लाभ कितना, 50 रुपये। किस पर, सी पी पर, गुने 100। ठीक है। 200 से 200 बराबर 10%। ठीक है। तो आज के लिए यहीं पर रहने देते हैं। धन्यवाद। पारसी एकेडमी को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए ताकि और आगे अच्छे अच्छे कंटेंट